सोचिए जरा, एक मिस्ड कॉल जो शायद किसी की जान बचा सकती थी, वही वही कॉल किसी की मौत का सबसे बड़ा सबूत बन जाए। आज हम एक ऐसे ही कत्ल के मामले की बात करेंगे जिसे सुलझाया सिर्फ और सिर्फ एक फोन कॉल ने। तो चलिए इस पूरी रहस्यमयी कहानी की तह तक चलते हैं। बस यही यही वो एक सवाल है जो इस पूरे केस की दिशा बदलने वाला था। जो मामला आप यकीन मानिए पहली नज़र में बिल्कुल सीधा साधा लग रहा था ना, वो अचानक से एक गहरी और उलझी हुई पहेली बन गया। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल अंधेरी रात से। पुलिस को एक कॉल आता है, वो एक घर में पहुंचती है और वहां उन्हें मिलती है एक लाश। सुराग के नाम पर कुछ भी नहीं, जीरो, सिवाय सिवाय एक फोन के जो लाश के ठीक पास पड़ा था। जो लड़की मृत मिली उनका नाम था रिया मल्होत्रा, सिर्फ 23 साल की एक स्कूल टीचर, जिनकी तो अभी पूरी जिंदगी बाकी थी। और पुलिस के लिए सबसे बड़ी पहेली ये थी कि पहली नज़र में तो ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर रिया की मौत हुई कैसे। अब देखिए, जब जांच शुरू हुई तो कुछ बहुत अजीब बातें सामने आई। पहली बात, घर में जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था, मतलब नो फोर्स्ड एंट्री। दूसरी बात, किसी भी तरह की लड़ाई या हाथापाई के भी कोई संकेत नहीं थे, मतलब सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। और सबसे अजीब बात, लाश के पास सिर्फ एक फोन पड़ा था, और यही वो फोन था जो इस केस की सबसे सबसे बड़ी कड़ी बनने वाला था। तो हुआ क्या था उस रात? चलिए टाइमलाइन देखते हैं। रात के 9:43 पर रिया के फोन पर एक अनजान नंबर से मिस्ड कॉल आती है, और उसके ठीक ठीक 17 मिनट बाद 10 बजे पुलिस को कॉल किया जाता है। अब सवाल यह था कि इन 17 मिनटों में आखिर ऐसा क्या हो गया? यही इस केस का सबसे बड़ा राज था। और फिर जब पुलिस ने उस फोन को खंगालना शुरू किया तो उनके हाथ एक ऐसा सबूत लगा जिसने पूरे केस का मतलब रुख ही मोड़कर रख दिया। उन्हें मिली एक कॉल रिकॉर्डिंग, सिर्फ 2 मिनट की, जो ऑटोमेटिकली क्लाउड पर सेव हो गई थी। यह एक ऐसा सबूत था जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। उस रिकॉर्डिंग में रिया की कांपती हुई, डरी हुई आवाज थी, और वो कह रही थी, प्लीज रोहित, मुझे मत मारो। बस इस एक लाइन ने पुलिस को उनका पहला और उस वक्त का सबसे मजबूत सस्पेक्ट दे दिया था। तो अब पुलिस की पूरी जांच का फोकस सिर्फ एक ही नाम पर था, रोहित। जाहिर है, रिकॉर्डिंग में नाम आने के बाद पुलिस को पूरा यकीन हो गया था कि कातिल तो बस पकड़ में आ ही गया है। जैसा कि पता चला, रोहित रिया का एक्स बॉयफ्रेंड था, और इस ऑडियो सबूत के मिलने के बाद तो वो तुरंत प्राइम सस्पेक्ट बन गया। पुलिस के लिए मामला अब बिल्कुल साफ था, ओपन एंड शट केस लग रहा था। पर क्या ये केस वाकई इतना ही सीधा था? जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, जो चीज सामने से दिखती है, सच्चाई उससे कहीं ज्यादा गहरी होती है। कहानी में अभी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आना बाकी था, और यहीं पर कहानी में आता है असली मोड़, जब पिक्चर में एंट्री होती है फोरेंसिक साइंस की। वो आवाज जो एक सीधा साधा सच लग रही थी ना, उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ था। पूछताछ में रोहित चिल्ला चिल्लाकर एक ही बात कह रहा था, मैं तो वहां था ही नहीं। हाँ, उसने मुझे कॉल किया था पर मैंने फोन उठाया ही नहीं। और ठीक तभी फोरेंसिक लैब से रिपोर्ट आती है, और उस रिपोर्ट में एक ऐसा खुलासा था जिसने सबके होश उड़ा दिए। रिपोर्ट में कहा गया था कि ऑडियो में एक नहीं बल्कि एक और आदमी की आवाज है। सोचिए, ये इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। रिकॉर्डिंग में 2 आदमियों की आवाजें थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह था कि अगर एक आवाज रोहित की मान भी लें तो दूसरा आदमी कौन था? ये कौन था जो उस रात रिया के साथ था? बस इसी एक नए सुराग ने पुलिस को एक नई दिशा दे दी। अब जांच असली कातिल और उसके मकसद को बेनकाब करने के लिए शुरू हो चुकी थी। तो सवाल यह है कि पुलिस असली कातिल तक पहुंची कैसे? सबसे पहले फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने उस दूसरी आवाज को रिकॉर्डिंग से अलग किया, आइसोलेट किया। फिर वॉइस एनालिसिस से पता चला कि ये आवाज तो रिया के ट्यूशन पार्टनर सौरभ की है। और बस जब पुलिस ने इस एंगल से जांच की तो प्यार, धोखे और जलन की एक ऐसी खौफनाक कहानी सामने आई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो असली कहानी ये थी, कातिल कोई और नहीं बल्कि रिया का ट्यूशन पार्टनर सौरभ था। मकसद? प्यार, धोखा और किसी को अपनी जागीर समझने की वो खतरनाक सोच। और वो जो रिकॉर्डेड कॉल थी, वो असल में उन दोनों के बीच हुए आखिरी जानलेवा झगड़े के वो पल थे जो हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो गए।
देखिए, ये कहानी सिर्फ एक क्राइम की नहीं है। ये अपने आप में एक सबक भी है। एक ऐसा सबक जो हमें टेक्नोलॉजी और इंसानी रिश्तों के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। और इस पूरे मामले की सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जिस एक फोन कॉल को रोहित ने नजरअंदाज कर दिया, शायद ये सोचकर कि जरूरी नहीं है, वही एक कॉल रिया के लिए इंसाफ की सबसे बड़ी चाबी बन गया। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब अक्सर अनजान नंबर से आने वाली कॉल्स को इग्नोर कर देते हैं, है ना? पर क्या पता कब कौन सी एक कॉल सब कुछ बदल दे।